Hello students, good morning to all. Hope all are doing well. In previous lecture we have learned about cork as a protective tissue, and in today's lecture we will learn about commercial importance of cork और functions of cork. तो कॉर्क हमने पढ़ लिया, दैट इज फॉर्म ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो फॉर्म होता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम. ठीक है, बट उसका फंक्शन क्या है और उसका यूज क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस. कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब है एक हम उसको कॉमर्शियल या मार्केटेड पर्पस के लिए हम कैसे यूज कर रहे हैं. ठीक है, कॉर्क दैट इज लकड़ी है, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉर्क. ओके, लाइट एंड हाईली कंप्रेसिबल. लाइट वेट होने की वजह से कॉर्क जो है, लकड़ी जो है वो लाइट वेट होने की वजह से, और कंप्रेसिबल का मतलब है जिसको दबा सकते हैं, कंप्रेसिबल होने की वजह से ये फायर इजीली कैच नहीं करती, जिसकी वजह से फॉर दैट रीजन ओनली it is used for making support goods like cricket balls and table tennis. ठीक है, जो कॉर्क है उसका ऐसा नेचर की वजह से इवन दिस कॉर्क हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्नीचर. एक अलग अलग फर्नीचर्स बनाने के लिए, फर्नीचर आइटम्स बनाने के लिए भी कॉर्क को यूज़ किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ कॉर्क. कॉर्क हैविंग प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक ट्री को प्रोटेक्ट करके रखती है. उसकी एक आउटर मोस्ट हार्ड डेड सेल्स के टिश्यूज की बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है. दैट्स वाई इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट, दैट इज डेसिकेशन. इट इज अ टर्म, डेसिकेशन मतलब है सूखा नहीं होने देती, वाटर लॉस नहीं होने देती है प्लांट का, बिकॉज इट इज इम्परमीबल टू वाटर एंड गैसेस. ओके, नेक्स्ट वन, जब एंट्री नहीं हो सकती है, सो जस्ट लाइक क्यूटिकल वी हैव लर्न इन द प्रोटेक्टिव टिश्यू. सिमिलरली इट प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शंस, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स. ओके, नेक्स्ट वन, इट प्रिवेंट द मैकेनिकल इंजरी. कोई भी एक बाहर से अगर कोई प्रोटेक्टिव है तो बाहर से अगर अटैक होगा तो अंदर के जो सेल्स और टिश्यूज हैं दे विल रिमेन प्रोटेक्टिव, डैमेज होने के चांसेस कम है. ओके, नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लेंटिसेल्स. व्हाट आर लेंटिसेल्स? दीज आर द पोर्स. अगर हम कंसिडर करें बेटा, देर इज एपिडर्मिस सेल्स प्रेजेंट हैं. इस एपिडर्मल सेल्स जब ये बाहर से, जस्ट से एन एग्जाम्पल, इस एपिडर्मिस के अंदर ही आपकी कॉर्क बनी है, कॉर्क सेल. दीज आर द कॉर्क सेल्स. ठीक है, कॉर्क सेल्स बन रहे हैं, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, डेड हो रहे हैं, तो अंदर से सेल्स नए बन रहे हैं, तो ये पुश हो रहे हैं पुराने सेल्स, नए सेल्स यहाँ बन रहे हैं और ये पुराने सेल्स हैं, ये इधर पुश होंगे एपिडर्मिस. तो यहाँ पर पुश होने की वजह से यहाँ पर कुछ एपिडर्मल सेल्स यहाँ से ये ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाता है. सिमिलरली इन द कॉर्क सेल, तो यहाँ पर गैप क्रिएट होने की वजह से इस गैप को हम बोलते हैं लेंटिसेल. पोर क्रिएट हो गया और इस पोर की वजह से ये पोर, दैट इज लेंटिसेल्स हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. That is aeration. Aeration word is for air to the inner tissue. बाहर से जो air है वो enter हो सकती है इसके अंदर. So it helps in the exchange of gases, or that is aeration. Okay. Next there is a term. It is additional term, that is dendrochronology. Logy word is always used for study. जैसे हम बोलते हैं biology, that is study of life. तो logy word is for study. So dendrochronology is a study of age of a tree by counting the number of annual rings in the main stem or trunk. पेड़ का जो तना होता है,
इफ़ यू हैव सीन, अगर आप एक पेड़ के तने अब ट्रंक को आप कट कर दो इस तरीके से, लाइक दिस इज ट्रंक ऑफ अ ट्री, तो हम इसको ऐसे कट करेंगे तो हमें ऊपर से ऐसे सर्कल में नज़र आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, ऐसे रिंग्स बनी होती हैं, नंबर ऑफ रिंग्स, सम रिंग्स आर डार्क इन कलर, सम रिंग्स आर लाइट इन कलर। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो यू कैन सी, ओके। तो ये जितनी, दिस इज वन एनुअल रिंग, दिस एनुअल का मतलब होता है ईयर, साल में एक बार, इस साल में बनने वाली, ठीक है। एक रिंग, दो रिंग, ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट हैं। तो इन रिंग्स को काउंट करके, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स वन कैन एस्टिमेट, जो इस पर स्टडी करते हैं, जो फॉसिल्स पर स्टडी करते हैं, फॉसिल मतलब डेड, इवन डेड कोई ट्री है, लाइव नहीं है, उसकी भी एज प्रिडिक्ट करनी पड़े तो हम एनुअल रिंग्स काउंट कर सकते हैं। बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स होंगी उतनी ही उस एज ट्री की एज होगी। सो बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स वन कैन प्रिडिक्ट और वन कैन नो द एज ऑफ ट्री। अब कोई ट्री है, जस्ट यू कैन से अ ट्री इज 1000 years ओल्ड, 1000 years ओल्ड है, तो कोई 1000 years पहले तो था नहीं, ठीक है। कोई आज भी 1000 years तक सर्वाइव कर रहा हो तो उसकी एज कैसे पता चलेगी? अगर वो मान लो ट्री वो डेड हो गया है तो उसकी जो है एनुअल रिंग्स जो है काउंट कर सकते हैं, या फिर बाय प्रिडिक्टिंग द कार्बन कंटेंट ऑफ प्लांट और ट्री, कार्बन डेटिंग कहते हैं उसको। Okay, so this is all about today's lecture, and from the next class we will start with the animal tissues. Okay, thank you students.